जिस रात तुम्हारी तिलिस्मी अंगूठी जादूगर जिब्रान ने चुरा ली थी गुलफाम, ये वही रात है। मैंने तुम्हारी खातिर वक्त को पीछे की तरफ लौटने पर मजबूर किया है। ए हमजाद मलिका, तूने मेरे गुजरे हुए वक्त को फिर ला खड़ा किया है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। गैर जरूरी बातों में वक्त जाया न करो गुलफाम। जिन बीते हुए दिनों में मैंने तुम्हें अपने तिलिस्म से पहुंचाया है, उसका एक लम्हा अनमोल है। इससे पहले की माजी की उस रात के मुताबिक जो इस वक्त तुम्हारे सामने है, जादूगर जिब्रान उस तिलिस्मी अंगूठी को हथिया ले। जाओ, जाकर फौरन उस अंगूठी पर कब्जा कर लो। तिलिस्म मुखबिर। आका, आप अभी तो आप उस तरफ गए थे और अभी इस तरफ से आ रहे हैं। ये क्या माजरा है आका? क्या आपने अपने तिलिस्म से अपना हमजाद बना रखा है? नहीं तिलिस्म मुखबिर, तुम नहीं जानते कि तुम इस वक्त तुम्हारे गुजरे हुए वक्त से गुजर रहे हो और मैं तुम्हारे तसव्वुर के मुताबिक अपने मुस्तकबिल, अपने आने वाले वक्त से तुम्हारे वक्त में कुछ लम्हों के लिए हाजिर हुआ हूं। पूरी बात समझ में नहीं आ रही है आका। कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगा कि इसी तरह तुम तिलिस्म में अंगूठी लिए खड़े थे और बाद में जिब्रान ने आकर यह अंगूठी तुमसे छीन ली थी। हाँ आका। इस वक्त जादूगर जिब्रान यहां भी आएगा। वो देखो। आका, अब मुझे याद आया और सारी बात भी मैं समझ गया। तो फिर इससे पहले वो मक्कार अय्यार जादूगर अंगूठी फिर चुरा ले, तुम मेरी अंगूठी मेरे हवाले कर दो। आका, मैं और ये अंगूठी दोनों के ही आप मालिक हैं, इसलिए इस अंगूठी को आप फौरन उठा लीजिए। आका, मुझे तिलिस्म बड़ा अच्छा लगा। एक आका अंगूठी देकर जाता है, एक आका अंगूठी लेने आता है। आपने ये तिलिस्म किससे सीखा? ये हमजाद मलिका का तिलिस्म है लड़के। वक्त मेरा गुलाम है, लम्हे मेरी मुट्ठी में कैद रहते हैं। माजी का हाल, मुस्तकबिल के किसी भी दौर में मैं जब भी जहां भी चाहे जा सकती हूं। गुलफाम को उसके माजी की दुनिया में मैं ही लेकर आई हूं। आका, आका, आपका दुश्मन वही जादूगर जिब्रान इधर आ रहा है, उसे खत्म कर दीजिए। नहीं तिलिस्म मुखबिर, इसकी कोई जरूरत नहीं। मगर क्यों आका? इसलिए कि जो तुम देख रहे हो वो माजी गुजरे हुए वक्त की किताब का एक वर्क है जो पलटा जा चुका है। यानी ये कि वक्त की असल दुनिया में जिब्रान अपनी ही एक गलती की पादाश में मेरी तिलिस्म में अंगूठी से पत्थर बन चुका है। आका, जब जिब्रान आए तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिब्रान के आने से पहले ही माजी की किताब का ये वर्क पलट जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। वो रहा हमारा महल। बिलाल, वो देखो। हाँ भाईजान, वही है हमारा महल।
खुदा का शुक्र है कि महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खुदा करे महल में सब खैरियत से हो। जिन हवाबाज कालीन को महल के सामने जमीन पर उतार दो। जो हुक्म आका। आका जलाल, आका जलाल। जलाल, जिन्हें दौलत, मैं जमीन। आका, जिन्हें दौलत, मैं जमीन। खुदा, आका, खुदा का शुक्र है आपने हमें तलाश कर लिया। हाँ जिन्हें रियासत, कोहे काफ में अपना महल न देखकर मैं और भाईजान तो बड़े फिक्रमंद हो गए थे। आका, ये सब हमारे सोते में हुआ, गफलत हो गई आका, माफ कर दीजिए। सब खैरियत से, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ जिन्हें रियासत। रात गई बात गई। ये हुस्नारा है ना? आओ तुम्हें मिलवाता हूं उससे। आओ। मैं जमीन, ये है मेरी होने वाली भाभी, मुल्क खुरासान की शहजादी हुस्नारा। आदाब। आदाब। और हुस्नारा, ये है मेरी होने वाली भाभी, मैं जबीन। आका, हमारी मंजिल, हमारा मकसद तो कोहे काफ में है, फिर इस महल का क्या करें? हाँ आका बिलाल, हम सब महजबीन और हुस्नारा के साथ इस खतरनाक दरिंदों के जंगल में तो रह नहीं सकते आका। तुम ठीक कहते हो जिन्हें रियासत, महजबीन और हुस्नारा की हिफाजत बहुत जरूरी है। जो दुश्मन हमारे महल को कोहे काफ से उठाकर इतनी दूर जंगल में रख दे, वो दुश्मन निहायत ही खतरनाक और तिलस्मी ताकतों से भरपूर है, और हमारे पीछे इतनी दूर हमारे महल में आ गया। मगर ताज्जुब है कि वो तिलस्मी महल को छूने में कामयाब कैसे हो गया। हाँ। जिन्हें जारिब हाजिर हो। हुक्म दे आका, किसकी खाल उधेड़नी है, जल्दी हुक्म दे। जिन्हें जारिब, तुम्हारे इस महल को दुश्मन हाथ लगाने में कामयाब कैसे हो गया? अभी मालूम करता हूं आका। हाँ मेरे आका, मैंने अपने जादू से देख लिया है। ये काम जादूगरों के शहंशाह सामरी ने किया है। क्या? जादूगरों का शहंशाह सामरी? ये कौन भला है? हमारा नया दुश्मन है, जलजला है, आफतों का सिलसिला है, शैतानों का शैतान, गुनाहों का पुतला है। लेकिन सामरी को हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? जादूगर जिब्रान सामरी का खास बंदा रहा है आका। हाँ आका, कहीं सामरी की हमसे दुश्मनी की वजह जिब्रान तो नहीं? यही बात हो सकती है। वो महल से जिब्रान को निकाल कर ले जाने आया होगा, वरना वो महल से जिब्रान का पुतला क्यों निकालता? हाँ मेरे आका, सामरी इस तिलस्मी महल में दाखिल नहीं हो सकता था, इसलिए उसने इस महल को उठाकर यहां रख दिया है। यकीनन सामरी अपने बंदे जिब्रान की मदद करने कोहे काफ आया है। तो फिर हम सबको कोहे काफ जाना होगा, कहीं सामरी जिब्रान के पुतले को ले न जाए, वरना हमारे माँ बाप को जादुई अंगूठी की कैद से आजाद कराना नामुमकिन हो जाएगा। मगर रहेंगे कहाँ? हमारा महल तो यहाँ है। जिन्हें जारिब इसे फिर वहीं ले चलेगा। नहीं मेरे आका,
ये महल यहां से हट नहीं सकता, जमीन से ऊपर उठ नहीं सकता, क्योंकि सामरी ने इस महल को अपने जादू से बांध दिया है। महल हो या ना हो, मगर हमें कोहे काफ जाना ही होगा। जिन्हें हवाबाज, हमें जल्द से जल्द कोहे काफ की तरफ ले चलो। क्या देख रही हो मलिकाए हयात? परिंदों की मलिका हो और मेरे तोते को ऐसे देख रही हो जैसे इस परिंदे को पहली बार देखा हो। मैंने अपने इस जिंदाने हयात में हमेशा जिनों को अपने परिंदों को लाते हुए देखा है, मगर पहली बार किसी आदमजात को परिंदा लिए हुए यहाँ देख रही हूँ। इसीलिए मैं हैरत में हूँ। क्या आदमजात भी अपनी जानें परिंदों में महफूज रखने लगे हैं? तुम गलत समझ रही हो मलिकाए हयात। न मेरी जान इस परिंदे में है और न मैं ये परिंदा हिफाजत की गरज से तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। पहले ये बता, तू है कौन और यहाँ किस लिए आया है? तेरे लिए इतना ही जानना काफी है कि मैं जादूगरों का शहंशाह हूँ, साहिर आजम हूँ, जिन्हें गुलफाम का पता जानना चाहता हूँ। ए मगरूर और घमंडी आदमजाद, जिनों की इस बस्ती में अपनी जादूगरी और साहिरी के बल पर अपने आप को बड़ा कह रहा है, साहिर आजम कह रहा है। जा, चला जा यहाँ से। मेरे सामने शेखी मत बघार। तेरी शेखी बघारने से उठने वाली बदबू के भपकों से मुझे घिन आ रही है। आका, ये तो आपसे भी ज्यादा मगरूर और घमंडी निकली। इसे अपनी जादूगरी का कमाल दिखाइए, तब ये आपको जानेगी। ओह, तो ये खिलौना लिए फिर रहे हो? गूंगे परिंदे को बोलना सिखाकर इतरा रहे हो? ये मेरी नहीं, मेरे एक बंदे की करामात है। मैं तो इससे भी बड़ी जादूगरी दिखा सकता हूँ। रहने दे, मैं तमाशा पसंद नहीं करती। अगर तू वाकई में जादूगर है, तो तू अपने जादू से गुलफाम का पता नहीं मालूम कर सकता? नाम जादूगर आजम, और इतना भी नहीं मालूम कर सकता कि गुलफाम वक्त के सफर में है? आका, यूं अपना मुंह नहीं खोलेगी। मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका मुंह खुलवाता हूँ, सच सच बुलवाता हूँ। बता मलिकाए हयात, बता गुलफाम कहाँ है? वो कौन सा जहां है? वो किस अंधेरे की आगोश है जिसमें गुलफाम रूहपोश है? गुलफाम इस वक्त न जमीन में है, न आसमान में है, न हवा में है, न खला में है, न आग में है, न खाक में है, न अंधेरों में है, न उजालों में है। ये तो मुझे भी मालूम है, मगर बता तेरा तिलिस्म क्या कहता है? क्या वो जिंदा है? मेरा तिलिस्म कहता है कि वो इस दुनिया में नहीं है, मगर जिंदा है। मालूम नहीं ये क्या गोरख धंधा है। मालूमात अधूरी है, बात पूरी कर। खामोश क्यों है? आगे बता। गुलफाम इस वक्त वहाँ है
जो ज़मीं है ना आसमां है, माजी की दुनिया है, बीते हुए दिनों का जहां है। आका, लगता है गुलफाम किसी खास जादू के जोर से गुजरे हुए दिनों की उस दुनिया में चला गया है जिसे माजी कहते हैं। माजी की दुनिया में क्या करने गया है वो? अपनी खोई हुई अंगूठी लेने के लिए। तो क्या गुलफाम को उसकी तिलिस्मी अंगूठी मिल जाएगी? हाँ, वो इसीलिए वक्त के सफर पे गया है, अंगूठी लेकर ही आएगा। तब तो हमारा काम बन गया आका सामने। अब हमें गुलफाम को तलाश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुलफाम तिलिस्मी अंगूठी ले आए तो जिब्रान पत्थर से इंसान बन जाएगा। काश मेरा आका इंसान बन जाए। बन जाएगा तिलिस्मी परिंदे। मेरा बंदा, तेरा आका जरूर पत्थर से इंसान बन जाएगा। मैं बरसों से इसी इंतजार में हूँ आका सामने। गुलफाम के आते ही मैं तिलिस्मी अंगूठी उससे छीन लूंगा। तुम्हारा काम हो जाएगा परिंदे। काम तो मलिका हयात का भी खत्म हो गया। इसे छोड़ दे, आजाद कर दे इसे अपने तिलिस्म से परिंदे। चल तिलिस्मी परिंदे, अब यहां हमारा काम नहीं, चल। तो वो मेरा मुजरिम जादूगर जिब्रान, वो मक्कार इंसान, वो अय्यार शैतान आखिर अपने इबरतनाक अंजाम पे पहुंच ही गया। हाँ मलिका, जिब्रान इंसान से पत्थर बन चुका है। इंसान? वो जादूगर इंसान ही कब था? उसे इंसान कहकर शरीफ इंसानों की तौहीन न कर। मुझे खुशी है इस बात की कि वो पत्थर का बन चुका है, मगर दुख है कि उस मरदूद को मैंने सजा नहीं दी। मेरे अंदर का लावा उबल रहा है। मेरे कलेजे को तभी ठंडक मिलेगी जब मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगी। मगर अब जिब्रान तो पत्थर बन चुका है। पत्थर का बन चुका है तो क्या है? तो वो मलिका शबाब का ही कसूरवार, मेरी ही सजा का हकदार। मैं ही उसे सजा दूंगी, मैं ही उसे कज़ा तक ले जाऊंगी। मेरे तिलिस्मी मुखबिर, शैतान तो पत्थर बनकर भी अपनी शैतानियत से बाज नहीं आता। उसकी शैतानियत से पता नहीं कब क्या कर जाए। तू एक काम कर, जिब्रान के शैतानी मुजस्समे पर नजर रख, कड़ी नजर रख, जा। परिंदे, तू तो वक्त बेवक्त और कभी कभी बिला जरूरत बोलता रहता है, अपनी चोंच खोलता रहता है, मगर इस वक्त तू किसी बेजान पुतले की तरह खामोश है। क्यों? आका है सामने। जब मैं अपने आका के पुतले के बारे में सोचता हूँ तो मेरा वजूद भी किसी पथरीले मुजस्समे की तरह पथरा जाता है। काश मैं भी अपने आका जिब्रान के साथ पत्थर का बन गया होता। ओ, तो तुझे अपने आका से इतनी मोहब्बत है? आका जिब्रान का और मेरा साथ बहुत पुराना है। मैं चाहे जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं अपने आका को नहीं भुला पाऊंगा आका सामने। इसीलिए तो मेरा दिल बार बार मुझसे कहता है परिंदे कि तू परिंदा नहीं बल्कि तुझ में इंसानी रूह दाखिल हो गई है। मुझे डर है कहीं तू बेवफाई न कर बैठे। आका, मैं तोता हूँ, तोता चश्मे, यानी बेवफाई मेरी फितरत है। अगर आप मुझे तोता समझते हैं तो मुझसे वफा की उम्मीद मत रखिए, और अगर आपको मुझ में इंसानी रूह नजर आती है तो मेरी वफादारी पर एतबार कीजिए आका सामने। बातें तू समझदारी की करता है परिंदे। मुझे खुशी है मेरा जिब्रान वफादार बंदा है, और मेरे बंदे के बंदे यानी कि तू भी वफादार है।
आका, इस वक्त मेरी वफादारी का तकाजा ये है कि आका जिब्रान के मुजस्समे के पास पहुंचूं। आका के दुश्मन कहीं आका के मुजस्समे का बुरा हश्र न कर बैठे। ऐसा नहीं होगा परिंदे, क्योंकि जिब्रान के हाथ में जो तिलिस्म अंगूठी है उसमें जलाल और बिलाल के माँ बाप कैद हैं। इसलिए वो जिब्रान के मुजस्समे की हिफाजत इस तरह से करेंगे जैसे इंसानों के बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की हिफाजत करते हैं।